भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाली ज़ेबा खान से बात करते हैं, क्योंकि राहुल गांधी दोबारा अपनी यात्रा शुरू कर चुके हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। आखिर ये न्याय यात्रा, इसका नाम क्यों पड़ा और न्याय की आप बात? न्याय बिल्कुल नहीं मिल रहा है। राहुल गांधी जी 5 न्याय की बात कर रहे हैं और इस 5 न्याय के लिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं मणिपुर में महिलाओं के साथ क्या हुआ और आज देश में महिलाओं की क्या स्थिति है। हमारी पहलवान बहनें जो जंतर मंतर पर बैठी हुई थी, उनको इंसाफ मिला क्या? मणिपुर की महिलाओं को इंसाफ मिला क्या? नग्न करके घुमाया गया और पहलवान बहनें इंसाफ की गुहार करते करते जंतर मंतर से उठा के फेंक दी गई। किसान तीनों काले कानून वापस करवाने के बाद भी जब मोदी जी ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए, अभी फिर 13 तारीख को धरना लग रहा है, आंदोलन चल रहा है। किसानों को न्याय नहीं मिल रहा है, मजदूरों को न्याय नहीं मिल रहा है, युवा बेरोजगार है। आज देश में बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, पर सरकार का ध्यान इसमें नहीं है। और समानता का अधिकार, बराबरी का अधिकार, ये सारे न्याय दिलाने के लिए राहुल गांधी जी कन्या मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र तक चल रहे हैं। ज़ेबा जी, मैं काउंटर करना चाहता हूँ। जिस तरह से आपने कहा कि न्याय की बात आप लोग कर रहे हैं और न्याय दिलाएंगे, क्या न्याय और भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत जिस तरह से हुई थी, भारत जोड़ो यात्रा से काफ़ी ज़्यादा अपेक्षाएं कांग्रेस पार्टी को थी, राहुल गांधी को थी, आप लोगों को थी। लेकिन उस जो भारत जोड़ो यात्रा के बाद 4 महत्वपूर्ण राज्यों के इलेक्शन हुए। तेलंगाना आपने जीता, इसकी बधाई। लेकिन एक तरफ जहां आपकी सरकार थी, उस राज्य को भी आपने गंवा दिया। राजस्थान आपके हाथ में नहीं रहा, मध्य प्रदेश आपके हाथ में नहीं बचा, छत्तीसगढ़ आपके हाथ में नहीं बचा। तो क्या भारत जोड़ो यात्रा का जो इम्पैक्ट, जो माहौल बनाने की कोशिश की गई थी, वो कहीं न कहीं कन्वर्ट नहीं हो पाया देखिए उसमें? देखिए भारत जोड़ो यात्रा से पहले भाजपा वाले बोलते थे कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे, ठीक है। और राहुल जी की छवि को ये लोग मतलब इतना झूठ बोलते बोलते इतना झूठ बोले कि झूठ को छवि खराब हो गई थी। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा से देश ने देखा है कि राहुल गांधी कौन है। राहुल गांधी के बराबर जितने बड़े लीडर्स हैं देश में कोई नहीं है। हर चीज में आप देख लीजिए, ठीक है, कोई उनका बराबर नहीं है राहुल जी के। जितने अच्छे व्यक्ति हैं और जितना टैलेंट है राहुल जी में, तो देश ने देखा राहुल गांधी कौन है। और दूसरी बात, ये चारों स्टेट, पांचों स्टेट के इलेक्शंस में 10 लाख वोट हमें भाजपा से ज्यादा आए हैं। अरे, 10 लाख तो वोट ज्यादा तेलंगाना आए। को हटाकर बात क्यों नहीं करते नहीं, आप? क्यों तेलंगाना देश से बाहर है क्या? तेलंगाना में एक तेलंगाना को आप लोग जब बात करते हैं तेलंगाना को हटा दीजिए, कर्नाटक को हटा दीजिए, क्यों हटा दीजिए भाई? तेलंगाना तेलंगाना की जनता देश की जनता नहीं है क्या? तेलंगाना में ऑलरेडी वहाँ सेकुलर सरकार थी। भाजपा को ऐसी कोई हराकर बात अपनी। नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। वो भी देश की जनता है, कर्नाटक की भी जनता देश से ही है, बाहर से नहीं है। और जहां तक हम जानते हैं आज ईवीएम के लिए किस तरह लड़ाइयां लड़ी जा रही हैं, सड़कों पर लोग आवाज उठा रहे हैं। मैं और 2019 की भी मैं बात करूं और रिसेंटली आप देख सकते हैं चंडीगढ़ में क्या हुआ था, मेयर वाले चुनाव में क्या हुआ था। तो आपको लगता है क्या एक छोटे से मेयर वाले चुनाव में इस तरह की हेरा फेरी हो रही है, तो ये 5 राज्यों के चुनाव में हेरा फेरी नहीं हुई होगी? हाँ, आपको ऐसा लगता है क्या? और 2019 का मैं बात बताऊं तो 372 सीट पर वोट जितने पड़े थे, मैं कल ही पढ़ रही थी कहीं पर। अच्छा, सुनिए, पहले कंप्लीट करने दीजिए। वोट जितने पड़े थे, कुछ सीट पर जितने वोट पड़े थे उससे ज्यादा वोट आए गिनती में, और कुछ सीटों पर कम वोट आए। तो ऐसा कैसे हो जाएगा? और इलेक्शन कमीशन ने बाद में ये क्विंट की रिपोर्ट है, और भी बड़े बड़े पेपर्स में ये सब, और ये रिपोर्ट आया था कि आप ऐसा कैसे हो गया। तो बाद में क्या किया गया, इलेक्शन कमीशन के द्वारा वो रिपोर्ट को ही डिलीट कर दिया गया, और जब फिर से नया रिपोर्ट मांगा गया तो आज 4 साल हो गए हैं, फिर से लोकसभा इलेक्शन आ गया, लेकिन अब तक इलेक्शन कमीशन ने न्यू रिपोर्ट नहीं दिया कि वो क्या चीज था जहां पर फाइनल रिजल्ट लिखा हुआ है और उसके बाद से उसको रिपोर्ट सबको डिलीट कर दिया गया। तो इस तरह की हेरा फेरी कोई भाजपा के लिए बड़ी बात नहीं है। जो इलेक्शन जीतने के लिए पुलवामा किया जा सकता है, पुलवामा में अभी तक क्यों कोई जांच नहीं हुआ? इतने साल हो गए, कोई जांच नहीं हुआ। आप कहती हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी और ईवीएम को दोष देती हैं आप। जहां हारती है वहां ईवीएम जिम्मेदार, और जहां आपने तेलंगाना जीता वहां पर। सुनिए, कभी कभी थर्मामीटर लगा के फीवर भी नापा जाता है। कुछ कुछ स्टेट्स को छोड़कर देख भी लिया जाता है कि जनता के मन में क्या है, ठीक है।
जब बड़ी जीत चाहिए ना तो एक दो छोड़ भी दो, ताकि बाद में बोलेंगे ईवीएम पर शक न जाए। तो इस तरह देश को डिवाइड कर दिए ना कि वो हिंदी भाषा क्षेत्र है, हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र में मोदी जी का बहुत लहर है, और जो हिंदी भाषा भाषी नहीं है, साउथ के साइड में नहीं है उतना, कांग्रेस आ जाती है। ये सिर्फ एक भ्रम पैदा करने की राजनीति है। मैं महाराष्ट्र राजस्थान में थी इलेक्शन में, हर जगह गहलोत जी की तारीफ हो रही थी और सभी बोल रहे थे अशोक गहलोत आ रहे हैं। मैं तिजारा विधानसभा में थी, मुझे पता है कि इलेक्शन में किस तरह जो पूरा प्रशासन भाजपा के लिए काम कर रहा था। एक छोटे से जगह की मिसाल, तो ये लोग चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कुछ राज्यों को छोड़ देने का मतलब ये है कि जब बड़ा चोरी किया जाए तो आवाज ना उठाया जाए, कोई आवाज, और अगर आवाज उठाए तो फिर ये बोले कि अरे जब वो जीते थे तब ईवीएम ठीक था। हमें नहीं चाहिए ईवीएम, चाहे कोई भी राज्य हो, चाहे साउथ का राज्य हो या नॉर्थ के राज्य हो, कहीं भी इलेक्शन ईवीएम बंद होना चाहिए। जब जब एक छोटे से मेयर के चुनाव में धांधली कर दी गई, तो आप सोचिए ना, इतने बड़े 5 स्टेट्स के चुनाव में धांधली नहीं की गई होगी। चलिए मैम, हम भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर बात करते हैं। यात्रा झारखंड में प्रवेश की, झारखंड के बाद छत्तीसगढ़ गई है यात्रा। झारखंड के कई जिलों में झारखंड के बाद उड़ीसा गई, उड़ीसा उड़ीसा से के बाद छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। झारखंड के कई सारे जिलों में यात्रा चली, पलामू है, गुमला है, और दुमका वगैरह जिले में थी। नहीं, दुमका में नहीं, पलामू, पलामू से गोड्डा, और ये सब होते हुए धनबाद गई, धनबाद से फिर खूंटी, चर्चा रांची। काफी ज्यादा तेज थी, रांची के बाद यात्रा जमशेदपुर प्रवेश करेगी, क्योंकि आपका गृह क्षेत्र है, तो इस वजह से चर्चा ये थी कि यहाँ पर यात्रा आएगी, और एक रूट बाज़ाब्ते भी बता दिया गया था कि यहाँ से होते हुए यात्रा यहाँ यहाँ से गुजरेगी। लेकिन आखिर ऐसे मौके पर क्या हुआ कि यात्रा अचानक कैंसिल? देखिए, मुझे भी बहुत दुख है कि हमारा यहाँ पर घर है और यात्रा जमशेदपुर नहीं आई, और सभी लोग बहुत मायूस है, और मुझे यकीन था कि जमशेदपुर में अगर यात्रा आती तो ऐतिहासिक स्वागत होता राहुल गांधी जी का। इस बात से तो आप सहमत होंगे ना? हम्म? ऐतिहासिक स्वागत होता। मुझे भी दुख है, पर कुछ कारणों से जो टीम है जो रूट तैयार करती है, कुछ कारणों से जमशेदपुर को कैंसिल करना पड़ा। मुझे भी बहुत दुख है इस बात का, और मैं क्षमा चाहती हूँ जमशेदपुर की जनता से, जो लगातार शिकायत कर रहे हैं कि राहुल गांधी जी जमशेदपुर नहीं आए। बहुत बेसब्री से यहाँ की जनता इंतजार कर रही थी। मैम, अभी झारखंड में सरकार है, लेकिन मुख्यमंत्री बदल चुके हैं। चंपई सोरेन नए मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने पद संभाला है। इस तरह की राजनीति जो झारखंड में लगातार चल रही है, ईडी सीबीआई के जरिए से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लगातार समन भेजा जा रहा था, पूछताछ हो रही थी। अब नए मुख्यमंत्री बने हैं, तो इस राजनीति को आप किस तरह से देखती है झारखंड में? आने वाले वक्त में, भविष्य में क्या होगा झारखंड का राजनीति इतिहास? देखिए, झारखंड की जनता समझदार है, और सभी के सेंटिमेंट पे ये चोट लगा है। जिस तरह हेमंत सोरेन जी को प्रताड़ित किया गया है, तो भाजपा का यही तो तरीका है कि तरह तरह से प्रताड़ित करना, खरीदना। अगर विधायक को नहीं खरीद सके तो ईडी और सीबीआई का डर दिखाना। लेकिन हमें फक्र है कि हम ऐसे राज्य में रह रहे हैं जो हेमंत सोरेन जी नहीं झुके और लड़ते रहे, और ये बात झारखंड की जनता देख रही है। और 2024 में, क्योंकि अभी 2024 में लोकसभा भी है और विधानसभा भी है, झारखंड की जनता जवाब देगी। और जिस तरह आदिवासियों का अपमान किया गया है नेशनल मीडिया के द्वारा और भाजपा वालों के द्वारा, कि जंगल का जीवन याद आ गया होगा हेमंत सोरेन जी को जेल में जाकर। मुझे बहुत अफसोस है और बहुत दुख हुआ इस तरह का स्टेटमेंट, और इनके भाजपा वालों का इस तरह की गंदी मानसिकता से बहुत दुख है इस बात शिवा का। जी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है। इस यात्रा में किस तरह से आपने सहयोग किया, और कहाँ-कहाँ आप अभी इस वक्त चली हैं? देखिए, मैं मणिपुर गई, बिहार में भी थी, झारखंड पूरा रही, उड़ीसा भी गई। अभी मेरी तबीयत थोड़ी खराब हो गई है, 2 दिनों से मैं जमशेदपुर में हूँ, और मैं जरूर पूरी कोशिश करूंगी उत्तर प्रदेश से यात्रा को ज्वाइन करूं, और कोशिश करूंगी कि महाराष्ट्र तक चलूंगी। एक आखिरी सवाल, आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव है और करीब भी है चुनाव, तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा का इम्पैक्ट कैसा पड़ने वाला है चुनाव में? क्या इससे आपको फायदा मिलेगा? बिल्कुल। देखिए, एक तो राहुल जी का मकसद ये यात्रा से चुनाव नहीं है, देश की जनता के लिए आवाज उठाना है लगातार। और
देश को सच दिखाना है। और आज के टाइम में सरकार जो है सिर्फ पूंजीपतियों में व्यस्त है, पूंजीपतियों को बढ़ाने में, पूंजीपतियों के मसले को सुलझाने में, उनको और कैसे पूंजीपति बनाया जाए। पर देश की जो आम जनता है, जो आम लोग हैं, उनके मुद्दों को नजरअंदाज कर दिया गया है। तो देश की जनता के लिए आवाज उठाने वाला कोई होना चाहिए, उनके दर्द के साथ खड़े होने वाला कोई होना चाहिए। और राहुल गांधी जी वही कर रहे हैं, देश की जनता के लिए आवाज उठा रहे हैं और देश के लोगों के साथ खड़े हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अपना और कीमती बाकी समय तो देने देश के की लिए। जनता है, समझदार है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि देश की जनता राहुल गांधी जी जैसे लीडर को, राहुल गांधी जी जैसे नेता को जरूर मौका देगी। और हमारी खुशकिस्मती होगी कि राहुल गांधी जी देश के पीएम बनेंगे। तो देश की ये खुशकिस्मती होगी। जितना मैं राहुल जी को देख रही हूँ, जितना समझ रही हूँ, ये हमारा सौभाग्य पीएम होगा। बनेंगे वाकई में। जरूर बनेंगे, जरूर उन्हें मौका मिलेगा, मुझे यकीन है। और जरूर ऐसे युवा को मौका मिलना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया ज़िबा जी। तो ये हमारे साथ ज़िबा खान थी, और इनसे बातचीत करने में कुछ ऐसी बातें सामने आई जिसमें ख़ास तौर पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा का इम्पैक्ट चुनाव नहीं है, क्योंकि ये यात्रा सिर्फ़ और सिर्फ़ देश को जोड़ने के लिए की गई है, ये ज़िबा खान जी ने कहा। साथ ही साथ राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने पर भी इन्होंने एक टिप्पणी की है कि वो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन क्या आने वाले लोकसभा चुनाव में जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा और उसके बाद न्याय यात्रा हुई है, इसका असर देखने को मिलेगा या नहीं? कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए।